हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RN45 एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को EMRS PGT में पूछे गए रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं EMRS PGT। आप लोग जानते होंगे 16 दिसंबर जो पेपर हुआ था EMRS PGT का। तो ये जो पेपर है शिफ्ट सेकेंड का है 16 दिसंबर 2023। ठीक है, तो मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, 3 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन को सत्य मानते हुए यह निर्णय कीजिए कि दोनों निष्कर्षों में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। पहले दिया गया है M इज़ ग्रेटर देन Q। दूसरा कथन है P इज़ ग्रेटर आर इक्वल M। तीसरा है N इज़ लेस देन आर इक्वल M। तो इसके आधार पर यहाँ पे देखिए 2 कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों में कौन सा सही है ये आप लोगों को फाइंड करना है। तो देखिए ध्यान से, सभी में M है आपका, तो सभी को आप लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे देखिए M इज़ ग्रेटर Q, ठीक है, और M जो है ये देखिए यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं दूसरे कथन के अनुसार, ठीक है। और तीसरे कथन के अनुसार क्या है, N इज़ लेस आर इक्वल टू M, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए Q बराबर N, इस कथन के अनुसार क्या है, या तो N बराबर है M के या तो N M से छोटा है, ठीक है। तो M के जगह पे आप लोग N रख सकते हैं इसके आधार पे, ठीक है। तो N बड़ा हो जाएगा Q से, N बड़ा हो जाएगा Q से, और यहाँ पे दिया गया है Q बराबर N, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा कथन चेक करिए, Q छोटा है P से, Q छोटा है P से, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, P बड़ा है M से, M बड़ा है Q से, तो यहाँ से आप लोग बता सकते हैं P जो है बड़ा है Q से, ठीक है। यानी दूसरा वाला जो है आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, आपको चौथा वाला चूज करेंगे, केवल निष्कर्ष 2 जो है सत्य है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे 11 से 30 तक जो है रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 8 मित्र JKL, MP, QR और S एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि सभी का मुंह मेज के केंद्र की ओर है। तो इस हिसाब से आप लोग बना सकते हैं। वर्गाकार मेज है, 8 व्यक्ति बैठे हैं और सभी का जो मुख है वो केंद्र की ओर है। तो इस प्रकार से आप लोग बैठा सकते हैं। अब देखिए कौन कहाँ पे है ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। L भुजा के बीच में बैठा हुआ है, तो L को आप लोग दर्शा सकते हैं। L मान लीजिए भुजा के बीच में है, मान लीजिए L जो है यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए L से रिलेटेड कहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए K L के बाईं ओर तीसरे स्थान में बैठा है, ठीक है। K L के बाईं ओर तीसरे स्थान में बैठा है। तो L जो है केंद्र की ओर देख रहा है, तो इसका बायां किधर होगा, इधर हो जाएगा K L के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो K यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए P L के साथ नहीं बैठा है, तो P को L के साथ नहीं बैठाएंगे। और देखिए यहाँ से देखिए S L के एकदम बाईं ओर बैठा है, L के एकदम बाईं ओर कौन बैठा है, S, तो यहाँ पे हो जाएगा S एकदम बाईं ओर। अब देखिए यहाँ पे देखिए Q K के एकदम दाईं ओर बैठा है, K के एकदम दाईं ओर Q बैठा है। और देखिए M और S के बीच 2 मित्र बैठे हैं, M को यहाँ पे बैठा सकते हैं। M और S के बीच 2 लोग बैठे हैं, तो K और Q हो गया, ठीक है। और देखिए R J के बाईं ओर दूसरे स्थान में बैठा है, J यहाँ पे रखेंगे तो R यहाँ पे आ जाएगा J के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, और एक अक्षर बचा है P आपका यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो पूछा क्या गया है, ध्यान से देखिएगा, पूछा गया है K के दाईं ओर चौथे स्थान पे कौन बैठा है। तो K आपका यहाँ पे है, दाहिने जाना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ऑप्शन नंबर पहला सही है R। K के दाईं ओर चौथे स्थान पे कौन बैठा है, R। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। नीचे एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद 2 कथन दिए गए हैं जिनमें प्रत्येक में कुछ जानकारी दी गई है। यह निर्णय कीजिए कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए जो है पर्याप्त है। कुशल का मीनाक्षी से क्या संबंध है, ये जो क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो सबसे पहले आप लोगों को कथन देखना पड़ेगा। पहला कथन देखिए, पहला कथन है कुशल मीनाक्षी के जेठ या देवर का एकमात्र पुत्र है। कुशल मीनाक्षी के जेठ, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। मीनाक्षी है, ठीक है, मीनाक्षी का जेठ या देवर, इसका मतलब क्या होता है,
मीनाक्षी का कोई पति है, ठीक है, और इसका एक भाई है। तो ये जो भाई है ये हो गया मीनाक्षी का देवर। अब इसका एक जो है पुत्र है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं पुत्र। तो पूछा क्या गया है, कुशल का मीनाक्षी से क्या संबंध है। अब जो ये पुत्र है इसका नाम क्या है, कुशल, ठीक है। तो मीनाक्षी का कुशल से रिलेशन आप लोग यहीं पे बता सकते हैं, पहले कथन के अनुसार जो है बता सकते हैं। अब दूसरा कथन भी देख लीजिए। पहला कथन तो आपका मान लीजिए ये सत्य है, इससे आप लोग रिलेशन बता सकते हैं। दूसरा है गर्विता कुशल की एकमात्र बहन है। तो कुशल यहाँ पे है, यहाँ पे आ जाएगी गर्विता, इसकी बहन है, ठीक है। तो इसके आधार पर आप लोग दूसरे कथन के अनुसार जो है आप लोग ये नहीं बता सकते कि कुशल का मीनाक्षी से क्या संबंध है, केवल पहले कथन के आधार पर आप लोग बता सकते हैं। तो पहला कथन जो है सत्य है। तो आप लोग ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। पहला दिया गया है कथन 1 और 2 मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है, तो पहला तो हो गया गलत। दूसरा भी हो गया आपका गलत। तीसरा देखिए कथन 1 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि 2 अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आपका तीसरा जो है सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित अक्षर क्रम का अवलोकन करें, प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए बाएं का निशान है और यहाँ पे दाएं। पूछा क्या गया है, दिए गए क्रम में आपको दाईं ओर से 12वें अक्षर, फिर उस अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा है। दिए गए क्रम में आपकी दाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा है, ठीक है। तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं 12वें अक्षर के, ठीक है, 12वां अक्षर आप लोग ढूंढना है, फिर उस अक्षर के दाईं ओर फिर जाना है। तो यानी आप लोग 12 - 5 कर देंगे, 7 आएगा। दाईं ओर से आप लोग 7वां अक्षर फाइंड कर लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर जो आएगा पी। नहीं तो आप लोग इस प्रकार भी हल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक तरीका और बताता हूँ। कहा गया है दाईं ओर से 12वें, दाईं ओर से यानी इधर से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जेड आएगा। अब जेड के दाईं ओर 5वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, तो यहाँ से भी आपका पी आएगा, ठीक है। तो इसमें जो आंसर आएगा आपका पहला वाला ऑप्शन सही है, पी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, नीचे एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद 2 कथन दिए गए हैं जिनमें प्रत्येक में कुछ जानकारी दी गई है। यह निर्णय कीजिए कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यहाँ पे देखिए दिया गया है 5 मित्रों जे के एल एम और एन जो उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, में से जे एकदम दाईं ओर कौन बैठा है। मतलब ये पूछा गया है जे के एकदम दाईं ओर कौन बैठा गया है। तो पहला आप देखिए कथन, एल के बाईं ओर तीसरे स्थान में बैठा है और जे एल के दाईं ओर दूसरे स्थान में बैठा है। तो सबसे पहले आप लोग ऐसे बना लीजिए, 5 मित्र हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो पहले कथन के अनुसार एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो अगर के को यहाँ पे माने तो एल आपका यहाँ पे हो जाएगा, एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, और जे एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। जे आपका यहाँ पे आ जाएगा, एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। तो आपको बताना क्या है, जे के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है। यहाँ से आप क्वेश्चन तो यही है, जे के दाईं ओर एकदम कौन बैठा है। तो यहीं से आप लोग बता सकते हैं जे के दाईं ओर के बैठा है, यानी पहला जो कथन है वो उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो आप लोगों का जो पहला कथन है वही सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दूसरे कथन के अनुसार देखिए, के एन के एकदम बाईं ओर और एन जे के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। 5 पर्सन है, दिया गया है जे एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। तो यहाँ पे इस हिसाब से लिख सकते हैं एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, और के जो है एकदम बाईं ओर है। तो यहाँ पे आप लोग बताना है जे के दाईं ओर कौन है। तो यहाँ से जो है क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 ऑप्शन दिए गए हैं, कथन 1 तथा 2 दोनों मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक हैं, और दूसरा या तो कथन 1 अकेले या तो कथन 2 अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिए, मेरे हिसाब से जो है दूसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए या तो कथन 1 अकेले, ठीक है। तो कथन 1 तो अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो आप लोग दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों मिलकर तो उत्तर जो है नहीं दे पाएंगे। M+Q का अर्थ है M Q की पत्नी है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो प्लस है इसका मतलब है पत्नी। M-Q का अर्थ है M Q का पिता है। M × Q,
m मल्टीप्लाई बाई क्यू, इसका अर्थ है m क्यू की पुत्री है। m डिवाइड बाई क्यू का अर्थ है m क्यू का पुत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चिन्ह लगे हुए हैं इसको आप लोग ध्यान देना है, कौन से चिन्ह का कौन सा मतलब है। तो यहाँ पे देखिए a डिवाइड बाई b, तो डिवाइड मतलब पुत्र, a b का पुत्र हो गया, तो b का पुत्र a प्लस मतलब कि मेल। ठीक है, तो a जो है b का पुत्र हो गया। यहाँ पे देखिए b क्रॉस j, b j की पुत्री हो जाएगा। ठीक है, j की पुत्री b। अब देखिए j की पुत्री b है तो b फीमेल हो जाएगी, j की पुत्री है। अब देखिए j प्लस यू लिखा गया है, प्लस का मतलब पत्नी, j यू की पत्नी है। अब जो j है वो पत्नी है इसलिए माइनस लिख रहा हूँ। अब ये यू की पत्नी है तो ये जो है प्लस में हो जाएगा। प्लस का मतलब मेल है, माइनस का मतलब फीमेल है, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यू डी, यू माइनस डी, माइनस वाला यहाँ पे है, यू डी का पिता है, यू जो है डी का पिता है तो यू का रिलेशन डी से है। ठीक है, यानी डी के माता पिता कौन है, जे और यू। तो पूछा गया है बी और डी, बी का डी से रिलेशन, तो बी जो है यहाँ पे है, बी क्या है एक तरीके से फीमेल है, डी से रिलेशन क्या है। अब बी जो है डी की बहन हो जाएगी, क्योंकि बी ऑलरेडी फीमेल है तो डी की तो बहन हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर पहला चूज करेंगे, बहन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और तर्क आर के रूप में दर्शाया गया है। दोनों कथनों पर ध्यान से विचार कीजिए। पहला कथन है विश्व में झूठी खबर फैलाना एक गंभीर समस्या बन गई है। दूसरा है इंटरनेट सभी झूठी खबरों का स्रोत है। ठीक है, तो जो है ये दोनों कथन जो है सत्य हैं, ये आप लोग जान दीजिए। तो तीसरा ऑप्शन चूज करेंगे, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। नीचे 3 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सही मानना है, चाहे वे सामान्य ज्ञान तथ्यों से भिन्न क्यों ना हो। आप निर्णय कीजिए दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथनों में तार्किक रूप से निकलता है। देखिए पहला कथन है सभी गुलाबी लाल रंग है। ठीक है, तो सभी गुलाबी लाल रंग है, ऐसे कर देंगे क्योंकि सभी गुलाबी जो है लाल है। अब देखिए कुछ लाल रंग नीले हैं, कुछ लाल रंग जो हैं नीले हैं, तो ऐसे कर देंगे। और दिया गया है कोई भी नीला भूरा नहीं है, ये जो नीला है ये भूरा नहीं है। तो आप लोगों को दिया क्या गया है निष्कर्ष, कुछ भूरे नीले हैं, कुछ भूरे नीले हैं। यहाँ पे देखिए भूरा का नीला रंग से कोई संबंध नहीं है, तो यानी पहला जो ऑप्शन वो तो एकदम गलत है। ठीक है, दूसरा देखिए कोई भी गुलाबी भूरा नहीं है, कोई भी गुलाबी भूरा नहीं है। ठीक है, यहाँ से गुलाबी का भूरा से रिलेशन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रिलेशन हो सकता है, पूरी तरीके से ये क्लियर नहीं है कि इसमें रिलेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो यानी ये ऑप्शन भी आपका गलत है। अगर ऐसे दिया रहता कोई भी गुलाबी रंग जो है भूरा नहीं हो सकता तब सही हो जाता, पॉसिबिलिटी होती सही हो जाता। तीसरा है कुछ लाल रंग गुलाबी है, कुछ लाल रंग गुलाबी हैं, तो ये तो देखिए लाल रंग गुलाबी हैं, ये तो एकदम सही है। तीसरा वाला जो है एकदम सही है। देखिए केवल निष्कर्ष 3 निकलता है, ये ऑप्शन चूज करेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच सर्वोत्तम संबंध को निरूपित करता है, अध्यापक बहनें महिलाएं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहनें दी गई हैं, तो ये ऑलरेडी क्या होंगी, महिलाएं होंगी। ठीक है, जितनी भी बहनें होंगी वो महिलाएं होंगी। और अध्यापक इसमें जो है मेल फीमेल दोनों आएंगे। ठीक है, अध्यापक में मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो बहनें हैं वो भी अध्यापक हो सकती हैं और जो महिलाएं हैं वो भी अध्यापक हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार बनाएंगे, ये वाला ऑप्शन जहाँ पे होगा वो सही हो जाएगा। तो इसमें जो है दूसरा वाला जो है सही है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20। नीचे दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। और विभिन्न खंडों में दी गई संख्या व्यक्तियों की संख्या को इंगित करती है। तो यहाँ पे देखिए ये दिया गया है आप लोगों को, ये दिया गया है आप लोगों को, एक आरेख दिया गया है। अब इसमें पूछा गया है 35 वर्ष से कम ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो वेतनभोगी तो हैं किंतु विवाहित नहीं हैं। ठीक है, वेतनभोगी यहाँ पे दिया गया है और विवाहित यहाँ पे दिया गया है, लेकिन पूछा गया है 35 वर्ष से कम। 35 वर्ष से कम ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो वेतनभोगी तो हैं
लेकिन विवाहित नहीं। अब इसमें पहले ही दे दिया गया है कि विवाहित नहीं है, तो ये पूरा वाला जो है ये पूरा तो समाप्त हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। और दिया गया है 35 वर्ष से कम, तो यानी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक बार, लेकिन पूछा गया है, इसमें दिया गया है वेतनभोगी हैं, तो वेतनभोगी वाला ऑप्शन कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए इसमें तो दिया गया है 35 वर्ष से कम, ये वाला कॉलम है 35 वर्ष से कम का, और वेतनभोगी, तो इन दोनों में जो है यही आपका आ रहा है 35 वर्ष से कम और वेतनभोगी, तो 8 जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन सही है 8, ठीक है। आगे मैं आप लोगों को 21 से 30 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।